आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 8th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका उसका 12th लेसन लेके आई हूँ। और आज इसमें 12th लेसन में आज हम एक्सरसाइज करेंगे। और इससे पिछली वीडियो में मैंने ये 12th लेसन आपको पढ़ा दिया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है विहान शोभा तिवारी। और यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका ये है आपकी इंग्लिश की रेनबो बुक। ठीक है, और आपका जो 12th लेसन है वो है 3 क्वेश्चंस। और ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने पूरा समझा दिया है। 3 क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छा लेसन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफी सारी वोकेबलरी हम इससे सीखते हैं। ठीक है, और ये आपके लेसन ही हो गए। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें हम एक्सरसाइज में सबसे पहले करेंगे वर्ड मीनिंग। ठीक है, और वर्ड मीनिंग में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, थॉट। थॉट मीन्स सोचा। थॉट मीन्स सोचा। नेक्स्ट है मैसेंजर्स। मैसेंजर्स मीन्स संदेश वाहक। नेक्स्ट है लर्न। लर्न मीन्स विद्वान। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। नेक्स्ट है मैजिशियन। मैजिशियन मीन्स जादूगर। फिर है एडवाइजर। एडवाइजर मीन्स सलाहकार। नेक्स्ट है रिलीजियस। रिलीजियस मीन्स धार्मिक। नेक्स्ट है रिनोड। रिनोड मीन्स प्रसिद्ध। नेक्स्ट है सीक। सीक मीन्स खोजना। नेक्स्ट है स्पेड। स्पेड मीन्स फावड़ा। नेक्स्ट है फेंटेड। फेंटेड मीन्स बेहोश। नेक्स्ट स्केप्ड। स्केप मीन्स भाग निकले। और नेक्स्ट और लास्ट है सीड। सीड मीन्स बीज। सीड मीन्स बीज। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये तो मैंने अपनी तरफ से करवाई थी आपको। और इसके अलावा कुछ और बुक पर भी कहते हैं बुक में भी कुछ वो दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग। तो देखो एक एक करके। काउंसिल। काउंसिल मीन्स सलाहकार परिषद। नेक्स्ट है वॉरफेयर। वॉरफेयर मीन्स युद्ध के तरीके। फिर रिनोड मीन्स प्रसिद्ध। हर्मिट मीन्स सन्यासी। अफेयर्स मीन्स मामले। और सीज्ड। सीज्ड मीन्स कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर ये कर लीजिएगा कॉपी में। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो कराऊंगी। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन इसमें ये है, हु सेड दीज लाइंस एंड टू whom। हु मीन्स किसने। सेड मीन्स कहा। दीज लाइन इन लाइनों को किसने कहा। एंड टू whom और किससे कहा। तो किसमें कुछ डायलॉग दिए हुए हैं जो बोले गए थे। तो देखो, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। मुझे फावड़ा दे दो, मैं तुम्हारे लिए खोद दूंगा। ये किसने कहा था। किसने कहा था और किससे कहा था, ये दोनों चीजें आपको अपने आप करनी है। बाकी मैं बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। हियर्स कम्स समवन रनिंग। यहाँ कोई कोई जना कोई एक यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। हाँ, अब देखो, अब इसमें कुछ कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, ये समझते हैं कि करके। व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चंस। राजा के जो 3 क्वेश्चन थे वो क्या थे। यानी कि जो 3 क्वेश्चन के बारे में राजा बात कर रहे थे, तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो देखो आंसर, द किंग्स 3 क्वेश्चंस वर। राजा के 3 क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे। वो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी चीज को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उसे किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। मतलब करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन राजा जानना चाहता था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड
The king want to know the answers to these questions. Why means क्यों, the king want me चाहता था to know जानना, the answer of the, राजा इन questions के आंसरों को क्यों, उत्तरों को क्यों जानना चाहता था. The king's, तो देखो आंसर, the king's thought that he would never fail if he knew the answers of these three questions. राजा ये सोचता था, thought means सोचा, राजा ने सोचा कि he would never fail, वो कभी भी असफल नहीं होगा, if he know, अगर वो जान जाए the answers of these three questions, अगर उसे इन तीन questions के आंसर अगर वो जान जाए तो वो जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा, यानी कि असफल नहीं होगा, इसलिए वो जानना चाहता था. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द वॉइस मैन विन द रिवॉर्ड, क्या बुद्धिमान लोगों ने रिवॉर्ड को, इनाम जीता. इफ नॉट, अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता. तो देखो आंसर, नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ दीज आंसर्स. नहीं, द बुद्धिमान लोगों ने रिवॉर्ड को, इनाम को नहीं जीता, बिकॉज मीन्स क्योंकि द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ दीज आंसर, क्योंकि राजा किसी के भी आंसर से, उनके जो उत्तर उन्होंने दिए, उनके उत्तरों से वो, किसी भी उत्तर से राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उनको इनाम नहीं वो जीत पाए. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट. हाउ मीन्स कैसे, द किंग राजा ने हेल्प सहायता करी, द हर्मिट राजा ने हर्मिट की, यानी कि जो साधु था उसकी सहायता कैसे की. आंसर देखो, द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम द टायर्ड hermit and started digging the ground. राजा ने took the spade, spade means फावड़ा, राजा ने थके हुए साधु से फावड़ा ले लिया, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, डिगिंग द ग्राउंड और जमीन को खोदना शुरू कर दिया, और इस तरीके से राजा ने हर्मिट की सहायता की. हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु विन, एक मिनट, हाँ इसका क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे में मिसप्रिंट हो रहा है. हु वुड, अच्छा मैं ये वाला क्वेश्चन समझा देती हूँ, एफ वाला, क्योंकि इसमें मेरे क्वेश्चन नहीं दिख नहीं रहा है. तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हु वॉज द बियर्ड मैन. हु वॉज द बियर्ड मैन, बियर्ड मैन कौन था, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो कौन था. द बियर्ड मैन वॉज द किंग्स एनिमी हु हैड वांटेड टू किल हिम. दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का शत्रु था, एनिमी मीन्स शत्रु, हु हैड वांटेड जो चाहता था, टू किल हिम जो राजा को मार देना चाहता था, जो राजा को मार देना चाहता था. एक मिनट बच्चों, हाँ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन. हाउ मीन्स कैसे, द किंग एंड द हर्मिट राजा ने और हर्मिट ने, साधु ने उस घायल आदमी की सहायता कैसे की. तो देखो आंसर, द किंग ड्रेस्ड एंड रीड्रेस्ड हिज वुंड्स, gave him fresh water to drink, and with the help of hermit took him inside the hut to take rest. The king dressed and redressed his wounds. राजा ने उसके घाव को धोया और उसमें पट्टी करी, 2-3 बार धोया और उसको बार बार पट्टी करी. गेव हिम फ्रेश वाटर, और उसको फ्रेश ताजा पानी दिया, टू ड्रिंक पीने के लिए, यानी कि राजा ने उस घायल व्यक्ति को पीने के लिए ताजा पानी दिया, एंड विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट और साधु की सहायता से, टुक हिम
इनसाइड द हट, और राजा की और सॉरी उसकी साधु की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले गए टू टेक रेस्ट, ताकि वो आराम कर सके। और इस तरीके से राजा और हर्मिट ने उस घायल व्यक्ति की सहायता करी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बियर्ड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग? दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्या प्रॉमिस किया, क्या क्या वायदा किया? द बियर्ड मैन प्रॉमिस्ड दैट इफ ही लिव्ड he would he would serve the king as his most faithful servant. दाढ़ी वाले व्यक्ति ने वादा किया कि इफ ही लिव्ड, यदि वह जीवित रहता है, तो ही वुड सर्व, वो सेवा करेगा राजा की, द किंग एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, उसके सबसे वफादार नौकर की तरह वो राजा की सेवा करेगा। तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने ये प्रॉमिस किया कि यदि वो जीवित रहता है तो वो वो राजा की एक वफादार नौकर के रूप में उसकी सेवा करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें एक चीज और है, एक ऊपर मैंने जो क्वेश्चन नंबर एफ और एफ, ये दो क्वेश्चन मैंने अलग अलग कर दिए हैं, क्योंकि एफ वाले क्वेश्चन नंबर जो एफ है उसमें दो क्वेश्चन थे, तो मैंने दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग उसके आंसर दिए हैं, तो आप इनको ऐसे ही एज इट इज कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एच, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू? सबसे महत्वपूर्ण समय, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या चीज है करने के लिए? करने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन व्यक्ति क्या है, और वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उसको करा जाए? तो देखो आंसर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज नाउ, सबसे महत्वपूर्ण समय अब है, वो क्या है? अब। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इज द पर्सन वी आर विथ एट अ टाइम, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो व्यक्ति है जो आपके साथ उस समय है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू इज टू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है कि उस व्यक्ति के लिए आप अच्छा करें। तो ये तीनों ही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि यानी कि जब कभी भी हम, जो समय हमारे पास है उस समय जो व्यक्ति हमारे पास है वो, और उसके लिए करना वो क्या है, अच्छा करना वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है, इनको आप कर लीजिएगा। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द अपोजिट। आपको हाँ इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ड पावर में, इसमें ये आपके ब्रैकेट में जो है वो दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनका अपोजिट आपको लिखना है, ठीक है। फ्रेंड, मित्र, मित्र का क्या अपोजिट होता है? स्ट्रॉन्ग मीन शक्तिशाली, शक्तिशाली का क्या होता है? मास्टर, मालिक। फर्स्ट, पहला। फॉरगेट मीन्स भूलना। पनिश मीन्स सजा देना। तो ये बहुत इजी इजी से वो है, आपके अपोजिट वर्ड्स हैं, और ये अपोजिट वर्ड्स आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो ये आप अपने आप करिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, instead of saying light of the moon, we can say moonlight, which is a compound word, which give compound word for each of the following, ठीक है। अब देखो इसमें ये मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको समझा दे रही हूँ। इसमें क्या आ गया है, जैसे ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द टाइम टू गो टू बेड, यानी कि बिस्तर पे जाने का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? नाइट। तो हम क्या यूज करेंगे कंपाउंड वर्ड में? नाइट। नेक्स्ट है द साइन ऑफ द सन, सूर्य की जो चमक होती है उसको हम क्या कहते हैं? सन साइन, ठीक है। क्लॉथ्स ऑफ द टेबल, टेबल के ऊपर जो कपड़ा पड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेबल क्लॉथ। नेक्स्ट है रूम फॉर ए क्लास, क्लास के लिए, क्लास के लिए एक रूम होता है, एक कक्ष होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासरूम। वर्क टू बी डन एट होम, घर पर किया जाने वाला जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? होमवर्क। द पॉट फॉर फ्लावर्स, फूलों के लिए जो बर्तन होता है, पॉट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर पॉट।
तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, इसको आप कर लीजिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंबाइन ईच पेयर ऑफ द सेंटेंसेस यूजिंग ing phrases, वन हैज बीन डन फॉर यू। द गर्ल सा द टीचर दे स्टॉप। आप इसमें क्या करना है, ये दो अलग अलग सेंटेंस है। द टीचर सा द गर्ल सा द टीचर, लड़कियों ने टीचर को देखा। दे स्टॉप टॉकिंग, और उन्होंने बातें करना बंद कर दिया, यानी कि वो रुक गए। तो इन ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इसको जो है इन आईएनजी की सहायता से आपको ऐसा करना है कि इन दोनों सेंटेंसों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इसको, तो ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। तो देखो पहला, श्रवण कैरीड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, श्रवण अपने अंधे माता पिता को लाया। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया। तो इसको यहाँ पर हम एक सेंटेंस जो हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है, श्रवण, श्रवण है, और यहाँ पर क्या है, ये श्रवण दूसरे सेंटेंस में भी ही है, और ये ही किसके लिए प्रयोग किया है, श्रवण के लिए, यानी कि दोनों चीज क्या है, कॉमन है, यानी कि श्रवण ही है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने अंधे माता पिता को लाते हुए श्रवण एक स्थान से दूसरे स्थान गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप करना है। नेक्स्ट है आपका, शी sought परमिशन फ्रॉम हर मदर, शी वेंट टू द पार्टी। तो इसको ऐसे करेंगे, सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर शी वेंट टू द पार्टी। अपनी माँ की परमिशन लेते हुए शी वेंट, वो पार्टी में गई। द रॉबर्स saw the policeman, they ran away। तो हर एक सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे द रॉबर्स है तो ये डाकुओं के लिए आया है, तो यहाँ पे दे किसके लिए आया, डाकुओं के लिए, यानी दोनों चीज कॉमन है। तो सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखते ही द रॉबर्स रैन, जो डाकू थे वो भाग गए। नेक्स्ट है, शीना कंसंट्रेट ऑन द टारगेट, शी शॉट द एरो। तो कंसंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, शीना शॉट द एरो। नेक्स्ट है, द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग, द टीचर प्रेज्ड इट। तो दोनों में देखो टीचर है, तो लुकिंग एट द पेंटिंग द टीचर प्रेज्ड इट। पेंटिंग को देखते हुए टीचर ने इसकी प्रशंसा की। अब देखो ये कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वेश्चन टू विच द वर्ड अंडरलाइन आर द आंसर्स। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन, ये आंसर दिए हुए हैं। इंदू रीच्ड होम एट 4 o'clock, 4 o'clock PM। इंदू अपने घर 4 बजे पहुंची। तो इसको क्वेश्चन व्हेन से शुरू करना है, यानी कि समय के लिए यूज हुआ है। ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डिड इंदू रीच्ड होम, इंदू घर कब पहुंची। ठीक है, नेक्स्ट है, ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। कठिन परिश्रम करते हुए वो सफल हो गई। तो हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल, वो सफल कैसे हुई। नेक्स्ट है, दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार, वे अपनी पुरानी कार को बेचना चाहते हैं। तो व्हाट डू दे वांट टू सेल, वो क्या क्या बेचना चाहते हैं। नीतू नीतूज पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम, नीतू के माता पिता म्यूजियम जा रहे हैं। वेयर आर नीतूज पेरेंट्स गोइंग, नीतू के माता पिता कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस, ये भी सॉल्व कर ही दिया है मैंने। हाँ, अब देखो ये एक एक्टिविटी थी। इसमें आपको क्या है, टू फॉरगिव अदर्स यू शुड हैव सम क्वालिटीज, पुट अ टिक अगेंस्ट दोज दैट वुड लेट यू फॉरगिव, पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट वुड नॉट लेट यू फॉरगिव। अच्छा, ये मैंने बाय मिस्टेक, ये मुझे करना नहीं चाहिए था, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे दिमाग से स्लिप कर गई और मैंने ये सॉल्व कर दिया। इसमें ये क्या है, ये समझा दे रही हूँ मैं फिलहाल। तो इसमें कुछ ऐसे दिए हुए, जैसे एंगर है, ठीक है, अगर क्रोध है तो क्रोध को हमें क्या माफ कर देना चाहिए। कुछ ऐसी क्वालिटीज, कंपेशन मीन दया, काइंडनेस मीन दयालुता, ट्रस्ट मीन विश्वास, सिंपैथी मीन सहानुभूति, सेल्फिशनेस सेल्फिशनेस मीन्स क्या नाम है, स्वार्थी,
कंसिडरेशन, समझ, लव, प्यार। तो इसमें से ये वर्ड हैं, तो कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसको हमें मार्क कर देना चाहिए और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हमें मार्क नहीं करना चाहिए। तो जैसे एंगर है, एंगर को हमें माफ नहीं करना चाहिए, तो इसमें क्रॉस कर दिया। तो माफी मांगने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कंपैशन है, इन सबको मैंने राइट से कर दिया। तो ये आप कर लीजिएगा, ये आपको करना चाहिए था, लेकिन दिमाग से मेरे स्लिप कर गया, इसलिए छूट गया, हो गया मुझसे गलती से। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो इस कार्य को करके मेरे नंबर पे सेंड करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।